यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स हैं और पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर्स मूव्स इन अ वायर फॉर 30 सेकेंड्स। खैर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे निकालना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी और I की वैल्यू जो है वो आपकी 20 माइक्रो दे रखी है। टाइम आपका दे रखा 30 सेकेंड्स। तो आप इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, क्योंकि माइक्रो होता है 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 1 माइक्रो जो है वो 10 टू पावर माइनस 6 के आसपास। चलिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करें। तो इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या ज़रूरत है वो आपको पता लगाना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला याद करेंगे Q इज इक्वल टू NE और यहाँ पे E की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं। तो Q की जगह 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, N की जगह आपको कैलकुलेट करना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। आप सॉल्व करके N की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो तो जो आंसर दे रखा 3.75 वो आपका आराम से आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे करंट ऑफ 1 एम्पियर दे रखा है, फिर से ढेर सारी चीज़ें। तो यहाँ पे करंट निकालने के सिंपल मतलब फॉर्मूला तो वही लगेगा, I इज इक्वल टू यहाँ पे Q अपॉन टी और NE लगना है और टाइम से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर I की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, N की जगह ये आप देख रहे हो कि हमें निकालना है ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और एक चीज़ अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि पर सेकंड, यहाँ पे T की जगह 1 कर दीजिए और N की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आराम से कर लो। इसके बाद इसका कि 1.6 सेकेंड्स में कितना। तो 1 सेकेंड्स में अगर इतना है तो 1.6 सेकेंड में क्या होगा, आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आया है सेकेंड पार्ट के लिए आपको n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 से, तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर कैलकुलेशन करिएगा, आंसर जरूर मिलेगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करी जा रही है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, हाँ 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है, डेंसिटी भी दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है। तो चलिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और वो सिंपल सा फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू NEAVD। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो n है, स्मॉल n जो है वो स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर 28, ये वैल्यू दे रखी है। और करंट की वैल्यू हाँ वो भी दे रखी है, करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर है। E की वैल्यू तो सब लोग जानते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। बाकी आपको VD निकालना है तो आप आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। आई सपोज ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन तो ये बहुत बड़ी डील नहीं होगी, आप ये आराम से कर लोगे और आंसर आपका VD, यानी ये चीज़ ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। इसके बाद आए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
एक चार्ज दे रखा है, 90 कूलम का चार्ज दे रखा है, 75 मिनट्स का डायमीटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, करंट निकालना है। सबसे पहले करंट निकालने तो बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगेंगे। तो क्यू यहाँ पे 90 कूलम का चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है शायद 75, तो 75 मिनट्स है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी, 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को चेंज करके 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो इससे आपको एरिया भी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूले में थोड़ा सा कोई फॉर्मूला कुछ अलग से कोई लगेगा। ऊपर जो आप देख रहे हो I इज इक्वल टू NEAVD, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना। करंट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, ऊपर से आप कैलकुलेट कर लेना, या 90 × 75 × 60। अच्छा, n की जगह क्या रखोगे, n दे रखा है, हाँ दे रखा है, शायद 5.8 चेक कर लीजिएगा, 5.8 × 10⁻28, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा पाई इंटू ई की वैल्यू, एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे इंटू 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, यहाँ का 4 से डिवाइड कर दीजिए, और BD, तो ये ख्याल से BD भी आंसर आपका निकाला जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो स्मॉल n की वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी, फिर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर n, और नीचे एक चीज़ लिखी जिसको आप लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो डेंसिटी की वैल्यू है 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते वैल्यूज, क्योंकि हाँ क्या एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पर कितना है, 6 × 10⁻23, और यहाँ पर m जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में 63.5, तो यहाँ से आपके पास m निकल गया, n निकल गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू N E A और VD। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे I की वैल्यू जो है, इस पूरे क्वेश्चन में I की वैल्यू दे रखी 1.5, तो यहाँ पे 1.5, ऊपर से आप कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, तो 1 × 10⁻7 दे रखा है। फिर VD मेरे ख्याल से वही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर निकालनी। आई होप ये भी क्वेश्चन आराम से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की भाषा बिल्कुल साफ है, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी पूछ रहा है। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो J इज इक्वल टू I/A। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने शायद अगर आप देख रहे हो तो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, सबसे पहले I इज इक्वल टू E/R यूज करेंगे, और E की वैल्यू यहाँ पर है 3.5, और यहाँ पे R की वैल्यू शायद दे रखी है 2, क्योंकि ISC का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो आपका करंट आ गया, फिर J इज इक्वल टू I/A करना है, तो I की वैल्यू आपने ऐसे लिखी
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो वो दे रखा है 0.7 इंटू 10⁻⁶। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ, यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर है, कैलकुलेशन का काम आपका होना चाहिए। जे निकालेंगे तो ये वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है, 3 मीटर लॉन्ग वायर है, 3 एम्पियर का करंट है, टाइम बताना है कि कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात कर ले तो सिंपल सी है, I इज इक्वल टू N E A और V D। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 3 दे रखी है, N की वैल्यू कितनी है वो भी शायद दी है, हाँ दी है, देखिए 8.5 इंटू 10⁻28। तो यहाँ पे 8.5 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है या नहीं है, नहीं दे रखा है, 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ VD आपका बच गया। अब VD यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, लेंथ अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं तो ऊपर से यहाँ से VD निकल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करके लेंथ की वैल्यू अगर देखें तो वो 3 मीटर दे रखी है, तो वहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं करना है, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम ऑन कैलकुलेशन ये आपको मिल जाएगा 7 जो बीच बीच में कैलकुलेशन है। एक स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू।